जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पिछले काफी समय से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के एक स्कंद से लेकर चौथे स्कंद तक कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं, लेकिन आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से संबंधित एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सबको बड़ी हैरानी होगी। हो सकता है आप में से कुछ भक्तों को इस बात का पता भी हो, लेकिन जिनको इस बात का नहीं पता उनको तो इस बात को सुनकर बड़ी हैरानी होगी। तो कृपया आज के इस वीडियो को, इस कथा को आप पूरा जरूर सुने। इस कथा को आप अगर पूरा सुनेंगे तो आपके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होगी। हमारे हिंदू धर्म में जो 18 पुराण हैं, उन 18 पुराणों में सबसे श्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण को कहा जाता है और श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 18,000 श्लोकों की है, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों में एक बार भी श्री राधा रानी जी का नाम नहीं आता है। श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ में श्री राधा रानी जी का नाम है ही नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उस समय सुनाई थी जिस समय राजा परीक्षित को शाप मिला था कि 7 दिन के बाद तक्षक सर्प द्वारा काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो अपने उद्धार के लिए वो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्री सुखदेव जी महाराज जी से सुन रहे थे। 18,000 श्लोकों की इस कथा में एक बार भी श्री राधा रानी जी का नाम नहीं आता है। तो यही सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा रानी जी का नाम है ही नहीं। अब राधा रानी जी का नाम क्यों नहीं है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में, ये तो अब कुछ मिनटों के बाद हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक उससे भी बड़े आश्चर्य की बात आप सुन लीजिए। आपको इस बात को सुनकर बड़ी प्रसन्नता होगी और जो भगवान श्री राधा कृष्ण जी को अपना इष्ट देव मानते हैं उनको तो ये कथा बड़ा आनंद देने वाली है। तो दूसरे आश्चर्य की बात यह है कि दुनिया का कोई भी संत हो, भारतवर्ष का संत हो या दुनिया का कोई भी संत हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई भी कथावाचक हो, बड़े से बड़ा प्रसिद्ध से प्रसिद्ध कथावाचक कोई भी क्यों ना हो, वो जब भी जहां कहीं भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा किसी को सुनाएगा वो बिना राधा रानी जी के नाम के बिना श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना ही नहीं सकता। दुनिया के किसी कोने में जब भी कहीं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही हो, श्री राधा रानी जी के नाम के बिना कभी कथा सुनाई ही नहीं जा सकती। श्री राधा रानी जी का नाम ऐसा परम पावन, ऐसा दिव्य है कि श्री राधा रानी जी के, किशोरी जी के नाम के बिना श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा संपूर्ण हो ही नहीं सकती। कितने आश्चर्य की बात है कि 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ में एक बार भी श्री राधा रानी जी का नाम नहीं आता है। और दुनिया का कोई भी संत हो, हमारे आसपास में जब भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम सुनते हैं, टीवी चैनलों पर हम सुनते हैं, कहीं भी हम और आप जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनते हैं तो 7 दिनों में सुने जाने वाली कथा में अनेकों बार श्री राधा रानी जी का नाम लिया जाता है। बार बार श्री राधा रानी जी का नाम लिया जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्री राधा रानी जी की कृपा के बिना सुनाई ही नहीं जा सकती। तो श्री राधा रानी जी का नाम बार बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में लेना पड़ता ही है। श्री राधा रानी जी की कृपा के बिना एक शब्द भी बोलना बड़ा असंभव है। भगवान की कृपा के बिना, श्री राधा रानी जी की कृपा के बिना श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई ही नहीं जा सकती। तो ये दूसरी सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि जिन श्री राधा रानी जी का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में है ही नहीं, उन्हीं श्री राधा रानी जी के नाम के बिना श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कोई सुना ही नहीं सकता। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या कारण है कि श्री सुखदेव जी महाराज जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा में 18,000 श्लोकों वाली इस कथा में एक बार भी श्री राधा रानी जी का नाम
क्यों नहीं लिया? परीक्षित जी महाराज को संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्री सुखदेव जी महाराज जी ने सुना दी, लेकिन एक बार भी श्री राधा रानी जी का नाम नहीं लिया। तो क्या कारण है? तो इसका कारण ये है, आप इसको पूरे ध्यान से सुने। इस कथा को सुनकर श्री राधा रानी जी की अनंत कृपा अपने भक्तों पर होती है, और जिस पर श्री राधा रानी जी की कृपा हो जाए उसका तो उद्धार हो ही जाता है। श्री राधा रानी जिसके ऊपर कृपालु हो जाए, श्री राधा रानी जिसके ऊपर दयालु हो जाए, उस भक्त का उद्धार होगा ही होगा। उसका उद्धार कोई रोक नहीं सकता। जिस भक्त पर श्री राधा रानी जी की कृपा की एक नजर हो जाए तो समझ लेना उस भक्त के जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं आने वाली है। तो अब हम आपको वो कारण बताने जा रहे हैं कि क्यों श्री राधा रानी जी का नाम श्री सुखदेव जी महाराज जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में नहीं लिया, और श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ में क्यों नहीं है श्री राधा रानी जी का नाम। तो कारण ये है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा श्री सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित को सुनानी थी। तो उस समय श्री सुखदेव जी महाराज जी को इस बात का पता था कि परीक्षित जी महाराज को 7 दिन के बाद तक्षक सर्प ने काटना है, और तक्षक सर्प के द्वारा काटने पर परीक्षित जी महाराज की मृत्यु 7 दिन बाद होने वाली है। श्री सुखदेव जी महाराज जी को इस बात का पूरी तरह से पता था। तो श्री सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनाने से पहले मन में सोचा है कि अगर मैं श्री राधा रानी जी के नाम का उच्चारण करूंगा, श्री राधा रानी जी के नाम का संकीर्तन करूंगा, तो ना जाने वो कितने समय तक चलता रहे। श्री सुखदेव जी महाराज को श्री राधा रानी जी के नाम से इतना प्रेम था कि एक बार उनकी जीवा पर राधा रानी जी का नाम आ जाए, एक बार वो श्री राधा रानी जी के नाम का संकीर्तन आरंभ कर दें, तो उनको खुद पता नहीं होता था कि वो कितने लंबे समय तक श्री राधा रानी जी के नाम का संकीर्तन करते रहेंगे। और यहाँ पर तो श्री सुखदेव जी महाराज जी ने 7 दिन में परीक्षित जी महाराज को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनानी थी, इसीलिए श्री राधा रानी जी के नाम का श्री सुखदेव जी महाराज जी ने एक बार भी उच्चारण नहीं किया। उनको ये पता था कि एक बार भी अगर मेरे मुख से श्री राधा रानी जी के नाम का उच्चारण हो गया तो हो सकता है श्री राधा रानी जी के चरणों के प्रेम के कारण मेरी समाधि लग जाए, श्री राधा रानी जी के ध्यान में मेरी समाधि लग जाए और मैं श्री राधा रानी जी के ध्यान में खो जाऊं, उनके संकीर्तन में खो जाऊं। तो 7 दिन तो क्या, 7 महीने तो क्या, 7 साल भी गुजर सकते हैं। और यहां पर तो केवल 7 दिन का समय है, परीक्षित महाराज का उद्धार करना है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज जी ने श्री राधा रानी जी के नाम का उच्चारण किया ही नहीं, संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा परीक्षित जी महाराज को सुना दी, उनका उद्धार भी कर दिया, लेकिन श्री राधा रानी जी का नाम लिया ही नहीं। तो ये कारण था कि श्री राधा रानी जी के नाम का उल्लेख श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में है ही नहीं। और दूसरा कारण ये है कि श्री सुखदेव जी महाराज की जो गुरु थी वो श्री राधा रानी थी, और कहते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि प्रकट रूप में अपने गुरु महाराज जी का नाम नहीं लिया जाता, इसलिए उन्होंने श्री राधा रानी जी के नाम का उच्चारण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में नहीं किया है। तो यही 2 कारण है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों वाली कथा में एक बार भी श्री राधा रानी जी के नाम का उल्लेख नहीं आता है। और उससे बड़े आश्चर्य की बात आपने सुन ली है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को कोई भी संत सुनाए, दुनिया का कोई भी संत श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आज के समय में किसी को सुनाएगा तो श्री राधा रानी जी के नाम के बिना कथा हो ही नहीं सकती। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्री राधा रानी जी के नाम के बिना सुनाई ही नहीं जा सकती। जब तक श्री राधा रानी जी की किशोरी जी की कृपा ना हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनना क्या, सुनाना क्या, मन में प्रेरणा भी नहीं आती। श्री राधा रानी जी की कृपा के बिना श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने की, कथा सुनने की, कथा करवाने की मन में प्रेरणा आ ही नहीं सकती। श्री राधा रानी जी की सबसे पहले प्रेरणा होती है तभी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन होता है, कोई सुन पाता है और कोई सुना पाता है। कृपा तो श्री राधा रानी जी की ही होती है और नाम सबका हो जाता है। कोई लोग ये कहते हैं
हैं कि मैंने कथा सुनाई है, कोई ये कहता है कि मैंने कथा करवाई है, कोई ये कहता है कि मैंने कथा सुनी है, लेकिन वास्तव में हम सब तो एक निमित्त मात्र हैं। श्री राधा रानी जी की कृपा से सब कुछ हो रहा है। श्री राधा रानी जी जिस पर कृपालु हो जाएं, जिस पर दयालु हो जाएं, जिनके ऊपर श्री राधा रानी जी की कृपा एक बार भी हो जाए, वही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन पाता है, वही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुना पाता है और वही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन कर पाता है। तो सब कुछ श्री राधा रानी जी की कृपा के ऊपर निर्भर करता है। हम सबका तो एक ही भाव होना चाहिए कि श्री राधा रानी जी की सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा भावना से हर समय भक्ति करते रहें, उनके नाम का, पावन नाम का जाप सदा करते रहें। तो आज की इस कथा में आपको अवश्य आनंद आया होगा। इस कथा को आप बार बार सुने, श्री राधा रानी जी की, किशोरी जी की अनंत कृपा होगी। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से श्री राधा रानी जी की कृपा की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। श्री किशोरी जी की, श्री राधा रानी जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय श्री परीक्षित जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।